श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे लगाना आवश्यक क्यों है? पेड़ पौधों पर प्रकृति निर्भर करती है और पेड़ लगाना प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन है। और प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना है। एक पेड़ लगाने से असंख्य जीव जंतुओं के जीवन का उद्धार होता है और उसका अपार पुण्य सहजता से हासिल होता है। एक तरह से पेड़ लगाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। ये हमारे वातावरण का प्रमुख हिस्सा और आपके जीवन का प्रमुख अंग होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृक्ष लगाना जरूरी तो है ही, साथ ही वृक्ष हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के साथ मित्र भी है। क्योंकि सच्चा मित्र ही मित्रता निस्वार्थ होती है, निस्वार्थ भावना से करी जाती है। ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, वे निस्वार्थ रूप से हमको ऑक्सीजन, फल, लकड़ी देते हैं। इन्हें बचाए रखने का हम लोगों का परम कर्तव्य है। वृक्ष से ही समय पर वर्षा होती है और कृषि कार्यों में सहायक होती है, ये हम सबको पता है। इसलिए पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। यदि आप कोई पौधा लगाते हैं तो 5 साल तक उसकी देख रेख करने की जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए, यदि घर के बाहर आप कोई पौधा रोपते हैं। वास्तु के अनुसार भी पेड़ पौधे बहुत ही ज़रूरी माने गए हैं और ये 5 पेड़ पौधे हैं जिन्हें लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। और ये जानकारी मैं आपको कहीं से पढ़ कर के दे रही हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी इसमें नहीं है, सिर्फ एक जानकारी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। वास्तु में शुभ पेड़ पौधे में सबसे पहले तुलसी का नाम आता है। हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा घर से नकारात्मक दोषों को दूर करता है। तुलसी के पौधे को हमेशा ईशान कोण में लगाना चाहिए। ये भी एक रीज़न है कि सूर्य की किरणें पहले जहाँ से पड़ती हैं तुलसी स्वस्थ होती हैं। सर्दियों में अक्सर लोगों के घरों में तुलसी सूख जाती हैं, तो तुलसी को सूखने से कैसे बचाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर कल ही शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। तुलसी की मंजरियाँ वगैरह यदि आप उतारते हैं तो कभी भी ज़मीन में ना फेंकें, पैर लगने से दोष उत्पन्न होता है। गार्डन में भी इधर उधर ना फेंकें। इन मंजरियों को बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चाय बना कर के पी सकते हैं काढ़ा के रूप में, या फिर इन पत्तियों को जो ये पत्तियां हैं तुलसी जी की, इन्हें पीस कर एक्ने पिंपल जिन बच्चों को हो जाता है उस जगह पे लगाने से दाग धब्बे भी हटते हैं, चेहरे का रंग निखरता है और फ्रेश होता है। दूसरा जो पौधा है वो आंवले का पेड़ है। मैं जो दिखा रही हूँ ये आंवले का पेड़ नहीं है, ये एग्लोनिमा है। आंवले का पेड़ यदि आप अपने घर के आंगन में या फिर बाहर फील्ड में लगाते हैं, या आजकल गमले में भी हाइब्रिड आप लगा सकते हैं, तो आंवले का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष पर देवताओं का वास होता है। इसका पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ की नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आंवले का पेड़ यदि आपके यहाँ जगह है तो कम से कम 20 इंच वाले गमले में लगाइए। आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और गमले के नीचे पत्तियां वगैरह भर दीजिए ताकि गमला ज़्यादा हैवी ना हो, और ऊपर से सॉइल डालिए। सॉइल को थोड़ा कम डालिए यदि आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं। दूसरा है श्वेतार्क। श्वेतार्क का पौधा भी घर में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें से जो मिल्क निकलता है कट करने के बाद वो पॉइजनस होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर में पेट वगैरह है तो उसे थोड़ा सा बचा कर रखना होता है। श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाने से घर में बरकत आती है, साथ ही सुख शांति बनी रहती है। इस पौधे के शुभ प्रभाव से घर में लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती है। माना जाता है कि इस पौधे की पूजा करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस पौधे को आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है जिसे आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए, यह है शमी का पौधा। आप सबको पता होगा कि शमी के पौधे में एक तो दिया जलाना शुभ होता है, दूसरा इसके पत्तों को भगवान शंकर को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना, पूजा करनी चाहिए, उत्तम माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूर पर लगाना चाहिए।
यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं, मेरी तरह जगह नहीं है मेन गेट पर, तो आप बालकनी में टेरेस पर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये तो शमी नहीं है, ये कोई और है। तो भाई नर्सरी वाले ने शमी बोलकर ही दिया था 2 साल पहले। प्योर शमी की पहचान करके ही शमी के पौधे को लीजिए। शमी से मिलता जुलता एक और पौधा होता है जो अक्सर नर्सरी वाले दे देते हैं, लेकिन ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये शमी का ही पौधा है, बहुत आसानी से बढ़ता जाता है। शमी के पत्तों को भगवान शंकर पे चढ़ाने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इसे घर में ज़रूर लगाएं। मैंने बेलपत्र भी लगा रखा है ताकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शंकर की शिवलिंग बना करके पूजा की जा सके। यदि आप प्रदीप मिश्रा को फॉलो करते हैं तो उन्हीं के बताए हुए ये सब नियम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगला जो पौधा है वो है अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ आप घर के बाहर लगा सकते हैं। घर में गमले में यदि जगह है आपके पास या टेरेस है तो हाइब्रिड लगा सकते हैं। हिंदू धर्म में अशोक के पेड़ को बहुत शुभ माना गया है और इस पेड़ को आप हमेशा थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए। मैं जो ये दिखा रही हूँ ये अशोक का पेड़ नहीं है। मेरे चूँकि सोसाइटी में नीचे लगा हुआ है इसलिए मैंने अलग से नहीं लगाया। आपके घर में छत पे जगह है या बाहर में तो ज़रूर लगाइए। हिंदू धर्म में इसे शुभ माना गया है। यह पेड़ घर से वास्तु दोषों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसे घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में यह पेड़ होता है उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। तो अशोक के पेड़ को आप अपने घर में नियर बाई कहीं भी लगा सकते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो मेरे पास थे वो मैंने आपको दिखाया, जो मेरे पास नहीं है उनके सिर्फ नाम बताए हैं। तो आपको एक जानकारी मिली है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।